Good morning, students. In my last video lecture, I have discussed about the general introduction of amino acids, their structure, their classification, stereochemistry, etc. In this video lecture, I will discuss about the acid-base behavior of alpha amino acids, effect of pH on alpha amino acids, and what is isoelectric point and electrophoresis. These topics will be discussed in this video lecture. Now first of all, acid base behavior of amino acids. तो amino acids हमने पढ़ा था, they exist in form of Zwitter ion. ये Zwitter ion फॉर्म है जिस फॉर्म में एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं उसमें जो अमोनियम आयन है, दिस अमोनियम आयन एक्ट्स एज प्रोटॉन डोनर. इसमें प्रोटॉन डोनर अमोनियम आयन होता है, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड आपका प्रोटॉन डोनर नहीं होता. क्या होता है प्रोटॉन डोनर? अमोनियम आयन. और इसी तरह जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है दैट एक्ट्स एज प्रोटॉन एक्सेप्टर. ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, ना कि NH2 ग्रुप. NH2 ग्रुप एक्सेप्टर नहीं होता. ठीक है, तो ये क्लियर है क्या बताया मैंने? इट इज़ द सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन, नोट द कार्बोक्सिल ग्रुप दैट एक्ट्स एज प्रोटॉन डोनर, और it is the carboxylate ion that acts as proton donor, not the NH2 group. ठीक है, जैसे कि आप रिएक्शन लिख सकते हैं NH3 प्लस CHR COO नेगेटिव. ये आपका एमिनो एसिड है, आपने वाटर में डिज़ोल्व किया. ठीक है, तो क्या बनेगा आपका NH2CHR COO नेगेटिव. तो देखो हाइड्रोजन आयन किसने दिए हैं? NH3 प्लस ने दिए हैं और H3O प्लस में चेंज हुआ है. तो एसिडिटी कांस्टेंट आप यहाँ से लिख सकते हैं NH2CHR COO नेगेटिव की कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एमिनो एसिड की कंसंट्रेशन. ठीक है, इसी तरह आप KB लिख सकते हैं. KB में क्या हो जाएगा? KB अगर अब हम स्टडी करते हैं, मैं ये KA रब कर रही हूँ. KB के केस में इट इज़ द carboxylate ion that acts as acceptor. You can write KB as NH2CHR COOH, concentration of OH negative divided by concentration of amino acid. ठीक है, तो क्या होता है कि अगर NH2 ग्रुप आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर होता और COOH आपका प्रोटॉन डोनर होता तो इनकी KA और KB की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती. लेकिन एमिनो एसिड्स में क्या होता है, आपका प्रोटॉन डोनर क्या है? अमोनियम आयन है, ना कि एसिड. इसी वजह से इसके KA की वैल्यू बहुत कम होगी, और इसी वजह से कि प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन है, ना कि फ्री NH2 ग्रुप. तो दैट्स वाई देयर KB वैल्यू. तो एमिनो एसिड्स की KA वैल्यू एंड KB वैल्यू जो होती है उनकी वैल्यूज़ बहुत कम होती है, एंड दैट कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड ऑन बेसिस ऑफ देयर डाइपोलर स्ट्रक्चर, और यू कैन से Zwitter आयन स्ट्रक्चर. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ pH on
स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स पर पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है? अब जो एमिनो एसिड का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है वो उस पीएच पे डिपेंड करता है जिस पीएच मीडियम में हम उस एमिनो एसिड को डिसॉल्व करते हैं। अगर हम एमिनो एसिड को एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो अलग स्ट्रक्चर उसका होगा और बेसिक में करते हैं तो अलग होगा। जैसे दिस इज डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, क्या होता है जब आप इसको एसिडिक मीडियम में, ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगी आपकी रिएक्शन, अभी आप एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो इट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ दिस कैटायन। सपोज दिस इज 1, दिस इज 2। और अगर आप इसको बेस में डिसॉल्व करते हैं, बेस में, तो दिस एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ दिस एनायन। सपोज करो दिस इज स्ट्रक्चर 3। ठीक है, क्या मतलब, अगर आपका ये स्ट्रक्चर होता है इन जनरल, लेकिन अगर आप उसको एसिडिक मीडियम में, ये एरो के ऊपर अब इक्विलिब्रियम में यहाँ बेस लिख दो, यहाँ H+ लिख दो, अगर आप उसको एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व करते हैं, एसिडिक मीडियम आपका अगर pH लेस देन 1 होती है तो टोटली आपका एमिनो एसिड इस कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और अगर आप बेसिक में डिसॉल्व करते हैं, अगर आपकी pH ग्रेटर देन 12 और अराउंड 12 होती है तो आपका ये एनायनिक फॉर्म में प्रेजेंट करता है, होता है। ठीक है, और ये आपकी डाइपोलर आयन फॉर्म है। तो इन जनरल अब आप एमिनो एसिड को एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो वो कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और अगर आप बेस में डिसॉल्व करेंगे तो वो एनायनिक फॉर्म में आपके कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कैटायंस की रिएक्शन जो आपकी हैं फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप की रिएक्शन भी शो करेगा और फ्री एमिनो ग्रुप की भी रिएक्शन शो करता है इसी वजह से। ठीक है, यहाँ फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ फ्री एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो दोनों की रिएक्शंस आपकी एमिनो एसिड शो करता है। राइट, नाउ व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? ये स्ट्रक्चर बना रहने देंगे, हमें इसकी जरूरत है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, एंड अभी हम इसमें साथ के साथ एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तो ये स्ट्रक्चर आप दोबारा बना लीजिए। ठीक है, कि आपका एक्वस एमिनो एसिड है तो उसमें हमेशा कैटायनिक फॉर्म के बीच में और एनायनिक फॉर्म के बीच में आपका इक्विलिब्रियम रहेगा और आपकी दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में रहेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द पीएच ऑफ द मीडियम। ठीक है, अगर आपका मीडियम स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक का मतलब पीएच आपकी कम है, ठीक है, तो एमिनो एसिड आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सेकंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि कैटायनिक फॉर्म में। और कैटायनिक फॉर्म में जो आपका एग्जिस्ट करेगा, तो अगर आप अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो दैट विल माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड, कैथोड की तरफ। कैटायनिक याद रखना, CC जो कैटायनिक फॉर्म है दैट विल मूव टूवर्ड्स कैथोड। तो कम मूवमेंट होगी कैथोड की तरफ जब आपकी pH कम है। ठीक है,
इसका उल्टा लीजिए कि अब आपका मीडियम स्ट्रांगली बेसिक है। स्ट्रांगली बेसिक का मतलब पीएच ज़्यादा होती है, पीएच ज़्यादा होती है तो एमिनो एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, थर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो दैट विल मूव टूवर्ड्स एनोड, तो ए एनाइनिक फॉर्म विल मूव टूवर्ड्स एनोड, ठीक है। और एक इंटरमीडिएट पीएच होगी आपकी हर एमिनो एसिड के लिए। उस इंटरमीडिएट पीएच पर जो कैटाइनिक फॉर्म है एंड एनाइनिक फॉर्म दे आर मिनिमम, और यू कैन से दे आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। और एमिनो एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यू कैन से फर्स्ट फॉर्म में। ये डाइपोलर आयन न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एमिनो एसिड वन न्यूट्रल डाइपोलर आयन की फॉर्म में, ठीक है। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो देयर इज नो माइग्रेशन, ना वो कैथोड की तरफ मूव करेगा ना वो एनोड की तरफ मूव करेगा। तो ऐसी पीएच, द पीएच at which there is no net migration of amino acid when electric field is applied to it, that is known as PI, isoelectric point। तो पता चल गया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसी पीएच है जिस पर एमिनो एसिड्स की कोई माइग्रेशन नहीं होगी, ना टूवर्ड्स कैथोड और ना ही टूवर्ड्स एनोड, ओके। नाउ सपोज अब क्या होती है, अगर आपकी पीएच लोअर है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम पीएच आपकी है तो क्या होगा, एमिनो एसिड विल मूव टूवर्ड्स कैथोड, क्योंकि कम पीएच पे वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कैटाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो एमिनो एसिड विल मूव टूवर्ड्स कैथोड। और अगर आपकी पीएच ग्रेटर देन पीआई है देन एमिनो एसिड विल मूव टूवर्ड्स एनोड, क्योंकि वो एनाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और एट पीएच ग्रेटर देन पीआई नो माइग्रेशन ऑफ एमिनो एसिड, ना वो कैथोड की तरफ मूव करेगा और ना ही वो एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो यानी कि जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है एमिनो एसिड का वो उसके आपकी पीएच पे डिपेंड करेगा और एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। फॉर न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स में दिस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है दैट इज़ अराउंड 6, उसकी वैल्यू 6 के आसपास होती है, 6.1 होगी, 6.2 हो गई। फॉर बेसिक एमिनो एसिड्स, बेसिक एमिनो एसिड्स में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो बेसिक रेंज में रहेगा, तो दैट इज़ फ्रॉम 7.6 to 11। एंड फॉर एसिडिक एमिनो एसिड वो एसिडिक रेंज में रहेगा, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है दैट विल बी अराउंड 3.2 to 3.5, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके ये दोनों टॉपिक, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इट इज़ द टेक्निक ऑफ, इसमें हम सेपरेशन भी करते हैं अमीनो एसिड्स की और प्योरीफिकेशन भी करते हैं। तो सेपरेशन और प्योरीफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स हैं, यहाँ हम एमिनो एसिड की बात करें तो मैं एमिनो एसिड वर्ड ही यूज़ करूँगी। तो इट इज़ द टेक्निक ऑफ सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स ऑन बेसिस ऑफ, कैसे करना है, डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ, डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल
क्योंकि चार्ज्ड पार्टिकल का मतलब क्या है कि आइदर एमिनो एसिड आपका कैटायनिक फॉर्म में होगा या एनायनिक फॉर्म में होगा, ठीक है। तो चार्ज्ड पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन क्लियर है। इट इज़ द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ आइदर कैटायनिक फॉर्म और एनायनिक फॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिप ऑफ पेपर या सेलुलोज, एसीटेट, प्लास्टिक, ये सॉलिड स्पॉट है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस करते टाइम क्या करेंगे, हम एमिनो एसिड्स का स्पॉट यहाँ पे सेंटर पे लगा देंगे, ठीक है। अब इस स्ट्रिप को हम एक्वस बफर में डिज़ोल्व करेंगे हैविंग अ पर्टिकुलर पीएच। तो ये पीएच हम अपने हिसाब से लेंगे। तो एक एक्वस बफर में हमने इसको स्ट्रिप को रख देना है, ठीक है। पीएच ऑफ बफर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड्स टू बी सेपरेटेड। अभी आगे एग्जांपल से कराऊंगी तो वहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एमिनो एसिड्स जिस पे आपने स्पॉट लगा दिया था, इस एमिनो एसिड को आपको बफर सॉल्यूशन में डिप कर देना है, जिसमें आपके 2 इलेक्ट्रोड होंगे, कैथोड और एनोड। कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड, एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। ये काम आपने करना है। तो अब क्या होगा, जिन एमिनो एसिड्स का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कम होगा, किससे, ये जो बफर आपने यूज़ किया इसकी पीएच से, ठीक है। अगर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है दैट इज़ बिलो द पीएच ऑफ द बफर, देन दैट विल एग्जिस्ट इन एनायनिक फॉर्म, तो वो एनोड की तरफ मूव करेगा। अगर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अबव द पीएच ऑफ बफर होगा, देन दिस विल एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ कैटायन, और कैटायनिक फॉर्म में होगा तो दैट विल मूव टूवर्ड्स कैथोड। और अगर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इस पीएच के इक्वल होगा तो नो माइग्रेशन, अब जो है वो माइग्रेट ही नहीं करेगा क्योंकि कोई नेट चार्ज नहीं है, और वो क्योंकि किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, न्यूट्रल डाइपोलर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, देयर इज़ नो नेट माइग्रेशन, राइट। तो डिफरेंट एमिनो एसिड्स जो होते हैं दे माइग्रेट एट डिफरेंट रेट। किस किस पे डिपेंड करेगा उनकी माइग्रेशन, दैट डिपेंड्स अपॉन द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन जो आपने ली है, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल लीजिए कि आपका मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड है, उस मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड्स में आपके ग्लाइसिन है, ठीक है, लाइसिन है और एस्पार्टिक एसिड है। ग्लाइसिन का अगर मैं पीआई आपको बताऊं तो 6 होता है, एस्पार्टिक एसिड का 3 होता है, और लाइसिन बेसिक है 9.7 होता है, ठीक है। सपोज करो ये जो स्पॉट मैंने लगाया है इसमें ये तीनों एमिनो एसिड है, ग्लाइसिन है, लाइसिन है और एस्पार्टिक एसिड है। और अब मैंने जो बफर सॉल्यूशन लिया इनको सेपरेट करते टाइम, सपोज करो उस बफर सॉल्यूशन की पीएच 6 ले ली मैंने, ठीक है। 6 बफर सॉल्यूशन के पीएच में इसको डिप करने के बाद अब जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रही हूँ तो क्या होगा, एस्पार्टिक एसिड जो है उसकी कम है ना, 3 इज़ लेस देन 6, कम है एनायनिक फॉर्म, तो दैट विल मूव टूवर्ड्स एनोड। ये बफर सॉल्यूशन से ज़्यादा है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू, तो दैट विल मूव टूवर्ड्स कैथोड। और यहाँ वैल्यू सेम हो गई, 6 ही आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, 6 ही पीएच है, तो नो माइग्रेशन, ये माइग्रेट ही नहीं करेगा। तो जैसे अगर मैं ये दिखाऊं कि ये स्ट्रिप थी हमारी, इसमें मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड्स थे, तो आपका क्या होगा, ये जो है ऐसे सेपरेशन हुई, ठीक है,
सेपरेशन हुई। सपोज करो ये आपका एनोड था और ये आपका कैथोड है, ठीक है। तो कैथोड की तरफ यहाँ आपके लाइसिन के पार्टिकल्स आ जाएंगे, यहाँ आपके जो न्यूट्रल है जो मूव नहीं करेगा ग्लाइसिन के हो जाएंगे, और यहाँ आपके एस्पार्टिक एसिड के आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको एक बफर सॉल्यूशन की पीएच के अकॉर्डिंग मूवमेंट करनी है। अगर उस बफर सॉल्यूशन की पीएच जो है वो ज़्यादा है एमिनो एसिड से, तो वो आपका पीएच ज़्यादा है तो वो आपका पीएच ज़्यादा है किसकी, बफर सॉल्यूशन की अगर पीएच ज़्यादा है और एमिनो एसिड की कम है तो एनोड की तरफ मूव करेगा, एमिनो एसिड की अगर ज़्यादा है कैथोड की तरफ मूव करेगा, और अगर दोनों की पीएच इक्वल है तो देयर विल बी नो नेट माइग्रेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। थैंक यू।